Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your paper 1 faculty. I hope everyone is fine. तो जैसे कि आप सभी को पता है कि यूजीसी नेट में हमारा कंटेंट तो पूछा ही पूछा जाता है जो नॉर्मली यूनिट्स में मेंशन किया गया है। उसके अलावा करंट अफेयर भी पूछा जाता है और 2 से 3 क्वेश्चंस का वेटेज हम मान के चलते हैं। तो एकदम से पूरे के पूरे 6 मंथ का करंट अफेयर हम लोग हैविली करना पड़े, इट्स बेटर कि हम लोग वीकली बेसिस पे वीकली या फिर 15 डेज के अंदर ऐसा एक सेशन लेके आए जिससे कि आपके साथ साथ जो करंट अफेयर्स है वो कवर अप हो। और मैं यहाँ पे जो करंट अफेयर लेके आऊंगी वो सिर्फ पेपर 1 ओरिएंटेड रहेगा। करंट अफेयर आप सभी को पता है, इकोनॉमिक अलग है, साइंस के अलग चले जाते हैं, इंटरनेशनल अलग चले जाते हैं। बट हमें सिर्फ पेपर 1 के रिस्पेक्ट में मैंने यहाँ पे कवर कराने का प्लान किया है। तो मेक श्योर आप ये मोस्टली ये क्लास आपको संडे को मिलेगी मोस्ट ऑफ द टाइम, तो आप संडे को भी एक्टिव रहा करिए कि आपके चैनल पे क्या आता है। और इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर जरूर करना है वीडियो को, और कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना है कि डू यू वांट करंट अफेयर वीकली बेसिस पे या 15 डेज के अकॉर्डिंग आप लोगों को करंट अफेयर चाहिए। दीज आर द टाइमिंग ऑफ माई फ्री सेशंस। मंडे टू सैटरडे अभी पेपर 1 का क्लासेस जाता है जिसमें मेरी क्लासेस है ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। ऑल्टरनेट डेज पे है, 3 दिन तुलिका मैम और 3 दिन मेरा है। तो 10 बजे यूट्यूब पे आ जाइएगा और 11:30 आप लोगों को ऐप पे आना है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट पीडीएफ डिस्कशन डाउट्स इन सभी के लिए ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, स्टूडेंट्स के साथ भी आप कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो मेक श्योर आप ये जरूर ज्वाइन कर ले ताकि जो भी करंट अफेयर्स है, जो भी आपकी इंपॉर्टेंट के लिए सभी पीडीएफ नहीं, सिर्फ इंपॉर्टेंट पीडीएफ आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगे और क्लासेस का अपडेट भी। एंड फाउंडेशन कोर्स भी शुरू हो चुके हैं जिसमें आपके सिलेबस भी, अपडेटेड सिलेबस को भी ध्यान में रखा जाएगा। लाइव क्लासेस हैं पेपर 1 की, और पेपर 2 की भी लाइव क्लासेस हैं। लाइक हम पोल साइंस की बात करें, एजुकेशन की बात करें और सोशोलॉजी की बात करें, तो बाकी एक आध सब्जेक्ट रिकॉर्डेड भी है। आप ऐप पे जाके भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया हो, डिस्काउंट के लिए यू कैन अप्लाई प्रीति एच फैकल्टी कोड। और ये अलग अलग आप लोगों के क्लासेस रहेंगे, आप यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं। ओके, हाँ जी। तो ये इसमें 150 प्लस जैसे आर क्लासेस रहेंगी, क्लास पीडीएफ है, उसके साथ साथ सिलेबस रिवाइज रहेगा, इसमें रिकॉर्डेड वो चीजें आपकी अवेलेबल रहेंगी, पीवाईक्यूज रहेगा, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड। तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट करंट अफेयर। और जो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, तो वेरी फर्स्ट जो आप लोगों का आज का पॉइंट बनता है, आईसीटी और ई गवर्नेंस से आप लोगों का ये टॉपिक आ सकता है कि कौन सा स्टेट, किस स्टेट ने ई गवर्नेंस जो इनिशिएटिव के तहत के स्मार्ट जो पर्टिकुलर स्कीम है, पहल है, वो उसको लॉन्च किया है। तो के स्मार्ट किसका है? के स्मार्ट मतलब केरला स्मार्ट। तो कौन से स्टेट ने इसको लॉन्च किया है? केरला ने लॉन्च किया है। और ये कब से एप्लीकेबल रहेगा? 1 जन से। किस चीज को ध्यान में रखते हुए? जो इंपॉर्टेंट जितनी भी चीजें हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी रिफॉर्म्स हैं या ट्रांसफॉर्मेशन देखें, तो उनको क्या करना है? डिजिटलाइज करना है। तो ये आप लोगों का 1 जनवरी से यहाँ पर क्या रहेगा? लागू रहेगा। और इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव का नाम है ई के स्मार्ट है। तो 2 क्वेश्चन है, कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है और कौन सा इनिशिएटिव है ये। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, पॉइंट नंबर 2। जम्मू एंड कश्मीर हैज बिकम द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी, ठीक है, टू इम्प्लीमेंट पीएम विश्वकर्मा स्कीम। आपसे पूछा जाएगा, मैंने बोला ना गवर्नमेंट स्कीम्स आपसे पूछी जाती हैं। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि जम्मू कश्मीर कौन सी स्कीम को लागू करने वाला पहला यूनियन टेरिटरी बना है, या फिर आपसे पूछा जाएगा पीएम विश्वकर्मा स्कीम लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है। तो हर एक से दो तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये रहेगा आपका जम्मू कश्मीर, और स्कीम कौन सा है आपका? पीएम विश्वकर्मा स्कीम है। इसके पीडीएफ के लिए प्लीज आप ये टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें। थर्ड नंबर पे आता है, महाराष्ट्र हैज बीन द टॉप स्टेट इन टर्म ऑफ टाइगर डेथ इन इंडिया इन द ईयर 2023। अगर ओवरऑल एनालिसिस की बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू न्यूज ये माना जाता है कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जो टाइगर डेथ हुआ है 2023 ईयर के अंदर, वो कौन सा स्टेट है? ये महाराष्ट्र के अंदर। नेक्स्ट, ये आप लोगों का साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पूछा जा सकता है करंट अफेयर, जैसे आईसीटी के अंदर वो साइंस भी ऐड कर देते हैं। इसरो ने अभी रिसेंट में अपना जो ब्लैक होल की स्टडी के लिए कौन से मिशन को लॉन्च किया है? तो वो कौन सा है? एक्सपो सेट मिशन को उन्होंने लॉन्च किया। किसने? इसरो को। काम इसका क्या है? ब्लैक होल स्टडी। ये शायद आपसे करंट अफेयर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और पीडी के रिस्पेक्ट में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि पीडी में भी इन्वायरमेंटल इश्यूज आपके आते हैं, जैसे ओजोन से रिलेटेड है। तो ब्लैक होल की स्टडी के लिए इसको क्या किया? लॉन्च किया इसरो ने।
नेक्स्ट आता है कंट्रीज फर्स्ट गर्ल्स सैनिक स्कूल हैज बीन ओपनड इन वृंदावन सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। जो हाल ही में देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल, क्या बोला है, फर्स्ट गर्ल सैनिक स्कूल, वो कहाँ पे ओपन हुआ है, यूपी में, और यूपी में सिटी कौन सी है, वृंदावन है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कंचन देवी हैज बिकम द फर्स्ट वीमेन डायरेक्टर। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट वीमेन डायरेक्टर है किस काउंसिल की, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। ये आपका रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में आ जाते हैं ना, आपके फुल फॉर्म आ जाता है। ICFRE किसका फुल फॉर्म है, तो इंडियन काउंसिल फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन आपका है, और पहली फर्स्ट वीमेन डायरेक्टर है, इसीलिए ये करंट अफेयर अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज तो आता जाता है, फर्स्ट हर चीज का हमेशा स्पेशल जाता है। नेक्स्ट, यूपी में काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें निकली हुई हैं। यूपी हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू सप्लाई मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग पीक आवर्स। जो भी पीक आवर्स होते हैं ना, उसमें सबसे ज्यादा जो बिजली की आपूर्ति करने वाला पहला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट आता है वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ हाल ही में हैज बीन अपॉइंटेड एज द एक्स ऑफिस चांसलर ऑफ पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। हायर एजुकेशन से रिलेटेड है कि हाल ही में जो पांडिचेरी विश्वविद्यालय का एक्स ऑफिस चांसलर है, वो किसको नियुक्त किया गया है, वो कौन है, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ को अपॉइंट किया गया है। और अगर मैं बात करूं फर्स्ट कंपनी जो कि केमिकल रिसाइकलिंग और सर्कुलर पॉलीमर का यूज करेगी, वो इंडिया के अंदर कौन सी कंपनी है, वो है रिलायंस। सो रिलायंस इंडस्ट्री रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया टू यूज केमिकल रिसाइकलिंग फॉर सर्कुलर पॉलीमर। भारत की पहली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री बन गई है जो सर्कुलर पॉलीमर के लिए रासायनिक रिसाइकलिंग का क्या करने वाली है, यूज करने वाली है। नेक्स्ट फिर से यूपी का नाम आता है। यूपी स्टेट गवर्नमेंट हैज डायरेक्टेड टू इंप्लीमेंट ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी। किसने डायरेक्ट किया है, क्लीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए यूपी स्टेट ने क्या, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया है। नेक्स्ट आता है, ये इंपॉर्टेंट है आईसीटी में, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल, इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, जिपाई। जिपाई ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट। ये आपका कहाँ पे हुआ है, ये आप लोगों का इंडिया का, जो इंडिया ने इसको लीड चेयर किया है 2024 का, और इट इज एन अलायंस ऑफ 28 कंट्रीज। यूरोपियन यूनियन ने अडॉप्ट किया था, और ये आप लोगों का न्यू दिल्ली डेक्लेरेशन ऑफ जिपाई आ जाता है। तो इसका फुल फॉर्म याद है, और ये किसके ऊपर बिहाफ है, ये आप लोगों का, और किसने इनॉग्रेट किया था, वो आप लोगों का यहाँ पे काउंट किया जाता है। नेक्स्ट, एरावेट। व्हाट इज एरावेट? नीति आयोग सर्कुलेटेड द कैबिनेट नोट टू एस्टेब्लिश ए क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म। तो क्या है ये, कैसा है, एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है, नाम क्या है, एरावेट। फुल फॉर्म क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च, एनालिटिक्स एंड नॉलेज असिमिलेशन प्लेटफॉर्म। और उसके साथ साथ इसका जो मूव है क्रिएट करने का, ये उद्देश्य क्या है कि जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है एआई के अंदर या एजुकेशन सेक्टर में, उनके रिगार्डिंग क्या ले पाए, एक अच्छे इनिशिएटिव ले पाए। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया है, ये पर्टिकुलर क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म या इनिशिएटिव को लिया गया है। नेक्स्ट, ये डीप फेक, अभी आपने दिसंबर 23 के हर एक न्यूज़पेपर में बहुत ज्यादा सुना होगा। डीप फेक क्या है, दीज आर सिंथेटिक मीडिया दैट यूज एआई टू मैनिपुलेट ए जर्नल विजुअल एंड ऑडियो। मतलब मान लिया किसी का भी फेस है, उसके ऊपर किसी और का फेस लगा के क्या कर दिया जाता है, मतलब इंटेंशन जो होती है ना लोगों को मिसलीड करने के लिए, किसी और के चेहरे के ऊपर, ओरिजिनल चेहरा किसी का है, उसके ऊपर किसी और का चेहरा लगा दिया। मान लिया कोई एक फेमस सेलिब्रिटी है, तो नॉर्मल से पर्सन के फेस पे उनका नाम यूज करते हैं, और उनको डिफेम करने के लिए, मिसलीड करने के लिए उनकी आवाज को बदल सकते हैं, उनके विजुअल्स को बदल सकते हैं। ये बहुत ही खतरनाक वाला, ये लगा लीजिए, बहुत ही खतरनाक वाली प्रॉब्लम है आज के दिन के अंदर, डीप फेक, कि किसी भी पर्सन की वॉइस को चेंज करना या फिर उसके फोटो को चेंज करके मिसलीड करना या डिसीव करना, धोखाधड़ी वाले काम के अंदर इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है युवा एआई इनिशिएटिव। ये क्या है, नेशनल ई गवर्नेंस डिजिटल ने पार्टनर किया है इंटेल इंडिया के साथ, जिसने यूथ फॉर उन्नति और विकास विद एआई प्रोग्राम, इस चीज को लॉन्च किया गया है। उद्देश्य क्या है, अंडरस्टैंडिंग हो एआई का, ठीक है।
उसके साथ साथ कौन सी क्लास के स्टूडेंट्स को इक्विप करने के लिए 8 टू 12th क्लास, और उसके साथ साथ एआई से रिलेटेड जो भी स्किल सेट्स है या उनको ह्यूमन सेंट्रिक डिजाइनर बनाना और एआई के यूजर बनाना, इस तरीके के रिस्पेक्ट में युवा एआई इनिशिएटिव को यूज किया गया। नाम से ही पता चलता है युवा का मतलब जो अ, अभी लेटेस्ट जो स्टूडेंट्स है, युवा उसी के लिए वर्ड यूज किया जाता है, और एआई क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो ये थे आप लोगों के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। और लास्ट आ जाता है रिसेंटली जो 6th असेंबली थी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, वो कहाँ पे हुई थी, न्यू दिल्ली के अंदर एट भारत मंडपम में। ओके, तो ये आज की कुछ अभी तक के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे जो पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट थे। सो आई होप दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज इंफॉर्मेटिव। थैंक यू सो मच, और फीडबैक दीजिएगा, आपको 7 डेज के करंट अफेयर चाहिए या फिर 15 डेज के पेपर 1 स्पेशल करंट अफेयर चाहिए। PDF के लिए join this Telegram, and if you interested in structured course then you can use this faculty code. मिलते हैं next session में. Bye bye, take care, do like and share this important video and subscribe the channel as well.